हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपके हिंदी स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लंबे लॉकडाउनों ने रचनात्मकता को भी बाहर लाने का अवसर दिया है। इसीलिए मैं भी इस हफ्ते कोरोना काल के नए भारत के लिए नोबेल से सम्मानित साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जहाँ मन भय से मुक्त हो और मस्तक सम्मान से ऊंचा हो, जहाँ महामारी सरकार के लिए बहाना न हो बल्कि सरकार और नागरिकों के बीच के संबंध में नागरिकों को पहल करके इसे फिर परिभाषित करने का अवसर हो, जहां नियमों का पालन डरकर न हो बल्कि जानकारी और ज्ञान से हो, जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री साथ में सहयोगियों की तरह काम करे, जहां स्वेच्छाचारिता की जगह लोकतांत्रिक सर्वसम्मति हो, जहां सामान्य प्रशंसक की जगह क्षेत्र में विशेषज्ञता का सम्मान हो, जहां राष्ट्रीय लॉकडाउन ज्यादा मशवरे के बाद लागू हो न कि 4 घंटों के नोटिस पर, जहां जरूरी फैसले देश के सबसे बुद्धिमान लोगों से बनी नेशनल टास्क फोर्स लेती हो न कि दिल्ली केंद्रित नौकरशाहों का एक समूह, जहां देश की स्वास्थ्य सुविधाएं दशकों में तैयार की गई हो, जहां जन स्वास्थ्य में निवेश निजी विज्ञापन में निवेश से ज्यादा जरूरी हो, जहां संसद की इमारत फिर से बनाने के बजाय अस्पताल बनाए जाए, जहां विशालकाय मूर्तियों की जगह स्वास्थ्य केंद्र बनाने को प्राथमिकता दी जाए, जहां झगड़े पूजा स्थल के लिए न हो बल्कि इस बात पर हो कि विवादित जमीन अस्पताल को दी जाए या स्कूल को, जहां डॉक्टरों को सिर्फ महामारी के समय कोरोना योद्धा न माना जाए बल्कि अच्छे और बुरे समय दोनों में सम्मान हो, जहां सम्मान का मतलब दिए जलाना, थाली ताली बजाना न हो बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर जीवन और सुरक्षा उपकरण देना हो, जहां जो आर्थिक और शारीरिक विस्थापन का सामना करे उनके साथ अदृश्य प्रवासी मजदूरों की तरह बर्ताव न हो बल्कि उन्हें बराबर नागरिक का दर्जा और अधिकार मिले, जहां हमारे घर, शहर, पुल और सड़कें बनाने वाले वे न कहलाए बल्कि हम कहे जाए और उन्हें सामाजिक वित्तीय सुरक्षा मिलती हो, जहां विस्थापित मजदूरों को दुख बताने का पत्रकारों को गिद्ध न कहा जाता हो, जहां सच दिखाने पर सराहा जाता हो, जहां मजदूरों के लिए अपने गांव पहुंचने के लिए सफर का जरिया मुहैया कराना केंद्र बनाम राज्य का मसला न हो, जहां यूपी जाने वाली ट्रेन राउरकेला न पहुंचती हो, जहां पटरियां नागरिकों के खून से न रंगती हो, जहां एक बच्ची द्वारा घायल पिता को साइकिल पर 1200 किलोमीटर ले जाने पर ओलंपिक की संभावित विजेता के रूप में न देखते हो बल्कि यह बेहद गरीबी की स्थिति याद दिलाता हो, जहां हम हवाई मार्ग से भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत जैसे लोकप्रिय शब्द इस्तेमाल न करते हो, जब हम जमीन पर फंसे लोगों को बेहतर विकल्प न दे पा रहे हो, जहां सोशल डिस्टेंसिंग केवल संभ्रांतों का विशेषाधिकार न हो बल्कि सभी नागरिकों के लिए इस्तेमाल न करें, जहां 50 लोग एक ही टॉयलेट इस्तेमाल न करते हो
और दर्जन भर लोग एक ही कमरे में न सोते हो, बल्कि सिंगल परिवार बहुमंजिला इमारत की शान में रहते हो, जहां धारावी को एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी के रूप में न देखा जाता हो, बल्कि शहरी जीवन के पतन के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता हो, जो लाखों की गंदगी में रहने को मजबूर करता हो, जहां ऑनलाइन एजुकेशन कुछ शहरी स्कूलों तक न सीमित हो, बल्कि डिजिटल असमानता को दूर कर तकनीक को सब तक पहुंचाने पर काम हो, जहां समुदाय विशेष का बहिष्कार न हो और केवल राजनीतिक एजेंडे के लिए धर्म तथा वायरस के बीच झूठी कड़ियां न जोड़ी जाती हो, जहां मीडिया टीआरपी की दौड़ में उकसाने वाले हैशटैग के साथ खबरों को सनसनीखेज न बनाती हो, जिससे समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ता हो, जहां कोऑपरेटिव सोसाइटी या रेजिडेंट एसोसिएशन फरमानों से चलने वाली निजी जागीर न बनते हो, जहां घरों में काम करने वालों को कोरोना लाने वालों की तरह न देखा जाता हो, जहां हमें याद रहे कि अमीर लॉकडाउन में नेटफ्लिक्स जूम के सहारे जी लेंगे, लेकिन गरीबों को आय के लिए काम की जरूरत होती है, जहां कॉरपोरेट पीएम केयर फंड में उदारता से दान देते हो, लेकिन उनकी केयर न भूलते हो जो उनके आसपास है, जहां सरकार ऐसा राहत पैकेज देती हो जिससे सबसे असुरक्षित लोगों को सीधे कैश मदद मिलती हो, जहां संकट में सुधार का अवसर देखते हो, लेकिन सुधार करने वाला पक्षपात न करता हो, जहां अच्छे नेटवर्क वाले उद्योगों को नहीं बल्कि गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर सुधारों को तैयार किया जाता हो, जहां हम आत्मनिर्भर भारत को आकर्षक नारे की तरह नहीं बल्कि जीने की वास्तविकता की तरह देखते हो। उस सच्ची स्वतंत्रता के स्वर्ग में मेरा देश जागृत हो। कोरोना के चलते सिनेमाघरों का भविष्य अधर में है। सिनेमाघर जाने में लोगों का डर जायज है। पीवीआर के मालिक अजय बिजली ने सिनेमाघरों में सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखने से संबंधित ढेर सारी बातें की है।